बैंक का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही पुराना है, जिसके लिए हमको थोड़ा रिवाइंड में जाना पड़ेगा और उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग का इतिहास लगभग सदियों पुराना है। देखा जाए तो पहला बैंक भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसमें पूरे प्रोसेस देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा ही होते थे, उनका प्रॉफिट भी उनको ही मिलता था, नाम बस हिंदुस्तान रख दिया गया था, जिसके कारण ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1870 के बाद 1822 में ये बंद हो गया। एंड सेकेंड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया 17086 में हुआ था और जो क्लोज 17091 में हो गया था। कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में भारत के पहले वाणिज्य बैंक के रूप में किया गया था। 1958 भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक इलाहाबाद बैंक, उसकी स्टार्टिंग 1865। यह बैंक पानी की जगहों में होने वाले कारोबार को ज़्यादा प्रोत्साहित करता था, मतलब हेल्प करता था। मुख्यालय स्थापना के बाद 20 साल बाद इलाहाबाद में कलकत्ता में भेज दिया गया। एंड सेकेंड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। जो पंजाब नेशनल बैंक 1894 स्थापना हुई थी, जो आज भी पूरे भारत में यह है और इसमें आज भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंकिंग के पूरा प्रोसेस होता है और ये बैंक इतने सालों से आज तक चलता आ रहा है। इसके बाद हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आना स्टार्ट हुए और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद कौन से बैंक्स बने? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में बना, जो 4 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना था। सेकंड SBI, जो आज भी हमारे बैंक स्थापित है और ये सबसे पुराना बैंक है और इसमें बहुत सारे प्रोसेस आज भी होते हैं और ट्रांजैक्शन आज भी होते हैं। जो 1955 में हुआ था, यह 1935 में राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसके बाद बहुत सारे बैंक्स बने। बैंक ऑफ इंडिया जो 196 में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा जो 198 में हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में हुआ। ये सारे बैंक स्वतंत्रता के बाद बने हैं। हमारे स्वतंत्रता के बाद बैंक के साथ साथ देश में भी बहुत सारे विकास हुए, क्योंकि उनका प्रॉफिट उनको ही मिलता था। और इसके बाद 2 बैंक्स या 3 बैंक के बाद बहुत सारे बैंक्स में SBI को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1955 में, जिसमें 3 बैंक्स को इंक्लूड करके ये किया गया था, जिसमें ये 3 बैंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। जिसके बाद ये 3 बैंक्स को इंक्लूड करके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसे बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड इसको इंक्लूड करके ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया SBI को। एंड इसके बाद 1991 में RBI ने 10 निजी संस्थाओं को लाइसेंस भी दिया। SCICI बैंक्स, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, DCB बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग 1947 में से 1991 तक। इसमें देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव आए। इसे राष्ट्रीयकृत किया गया SBI को और 1949 में भारत के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत भी किया गया था, जो मैंने बताया है पहले। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग 1991 के बाद 1991 में बहुत सारे बदलाव आए, जिसमें RBI ने 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया। जो इस प्रकार से कौन कौन से बैंक्स थे ये आप देख सकते हैं।